आर्मी चीफ साहब, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके करीब पीर और मुल्ला गए हैं वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे, समझ आ रही है? ये साढ़े लोग बड़े ढीले पे आ जाते हैं, नहीं इसको भी मिला ले, इसको भी मिला ले। मैं हाफिज नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त उदारे चारे आरम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली सिद्दीक अक्से उसने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुसी लोग तैयार हो? नहीं, घट आवाज आई, नहीं आवाज घट आई। जिन्हें जने बैठे हो आवाज नहीं आए, तैयार हो? कि असी तो गल इंज करके करते हैं ते फिर बाबा जी का उसका इख्तिताम भी है। ते ओ वक्त जो बाबा जी हुजूर की बारगाह में पेश हुए सन ते वो मंजर भी है, ते फिर नारा भी लाना है, ते जेड़ा थका बैठा वो तैयार हो जाए। ये बाबा जी उसका तारीखी नारा होना चाहिए है, जिन्हें गला खराब है वो गला ठीक कर लवे। ते जेड़ा कोई बोझदिल बैठा वो बाबा जी को रूहानी तौर पर करे कि बाबा जी मैंने थोड़ी दलेरी दे दो। ते जेड़े कोई हाथ जिंदे थले है ना वहां अपने हाथ पूरे जनाब तैयार कर ले, हुण हाथ पूरे करके नारा लाना है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम लोगों को एक पैगाम दिया और कहा कि जब हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए और जब नामुस रिसालत और दीन की सरबुलंदी का मसला आ जाए तो फिर आलम कुफर और उनके एजेंटों से बात सर उठाकर बात करनी है। और मेरा अरबाब हिमम जितने भी ऊपर से सारे नीचे तक बैठे हैं उनसे इतनी दस्तबस्ता अर्ज है कि अगर आप चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सफ में खड़े हों, हजरत मुसन्ना की सफ में खड़े हों, हजरत शराहबील की सफ में खड़े हों, हजरत काका की सफ में खड़े हों, हजरत मुआज बिन जबल की सफ में खड़े हों, तमाम जर्नैल सहाबा की सफ में खड़े होना चाहते हैं। आर्मी चीफ साहब, अगर आप चाहते हैं कि उन तमाम जर्नैलों की सफ में खड़ा होना चाहते हैं तो आज से ही इस उर्स के इख्तिताम के बाद इसराइलियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें कि क़यामत वाले दिन आप सलाहुद्दीन अयूबी की सफ में खड़े हो, हजरत जनाब शेख शासूरी की सफ में खड़े हो। तो फिर आज आपको जिहाद ऐलान करना होगा, जिहाद का ऐलान करना होगा। और वो कैसे करना होगा? और वो जो आपके करीब पीर और मुल्ला गए हैं वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे, ये बातें वो बताएंगे जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में बैठकर हुजूर के इश्क के जाम पिए हैं, और वो आपको नहीं बताएंगे। और बाबा जी कहा करते थे उन्होंने बारे जेड़ा पीर मुल्ला, मैं तो उन्हें पीर मुल्ला की वीडियो वेख के हैरान हो गया। शायद उन्होंने आज तक कदे मैं नहीं वेख्या कि रब दे हुजूर भी कदे इतने बादब खड़े होवन, कितने खड़े होए। फिर अलामा इकबाल बोलिया, मैं इकबाल तू ते दसना। बाबा जी ने फिर हैन कलंदर लाहौरी है, मैं इकबाल कहना हो अगर कुव्वत है फिरौन की दर पर्दा है। वो पीर और मुल्ला जो जाकर उनके खड़े हुए और कह रहे हैं कि जनाब हम मसलक शुदा दीन की तशरीह नहीं करने देंगे। मैं कहा बताओ पीर साहब, जब बर्मा की बच्चियों के कबाब बनाए जा रहे हो उस वक्त इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है या अमन का हुक्म देता है? जब शाम की बच्चियां आपको पुकार रही हो
और बोस्निया के अंदर मुसलमान जिबा किए जा रहे हो, कश्मीर की बच्चियां जनाब लुट रही हो, उस वक्त इस्लाम अमन का नहीं, उस वक्त इस्लाम बदर में जाने का हुक्म देता है। वो क्या है? और जब फलस्तीन और गजा की बच्चियां पुकार रही हो और तुम मुल्ला, तुम्हारे बारे में तो अल्लामा इकबाल क्या गया है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहान हरम। मैं कह इकबाल दस ये बड़े लोग साढ़े भी ढिले पै जाते हैं, साढ़े भी कहते नहीं नहीं सानू भी बड़ा मशवरा देते नहीं अमन से सबको। मैं कह नहीं बात वही होगी जो अमीरुल मुजाहिदीन ने की, बात उसी के साथ होगी और उसी को साथ मिलाया जाएगा जो अमीरुल मुजाहिदीन के नजरियात, अफकार और एतकादात पर कायम होगा। समझ आ रही है? ये साढ़े लोग भी बड़े ढीले पे आ जाते हैं, नहीं इसको भी मिला ले, इसको भी मिला ले। मैं कहा क्यों? असि भेड़ असि रेवड़ नहीं इकट्ठा करना, जने इकट्ठे करने। और ये हुजूर का फरमान है ना, हुजूर ने फरमाया या अल्लाह उम्र दे दे, ये तो नहीं फरमाया या अल्लाह लखन लश्कर दे दे, फरमाया या अल्लाह उम्र दे दे, इस्लाम का काम हो जाए। सुने जरा खालिद बिन वलीद ने क्या फरमान सुनाया और क़यामत तक इक़्तिदार में बैठने वालों को पैगाम दिया कि जब तुम्हें पुकारा जाए तो फिर तुमने ऐसे बात करनी है। फरमाया मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तुम व मेहरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा अम्मा बाद। फरमाया ये खालिद बिन वलीद का खत रुस्तुम मेहरान और तमाम बदमाशों के नाम। फरमाया कौन है हम लोग? हम वो लोग हैं जो चाय की प्याली में बिकने वाले हैं, जो सीटों पर बिकने वाले हैं, जो जाकर जनाब सरकारी जनाब इमारतों पर जाकर उनको सारे जो इक़्तिदार के हैं जिनके पास सारा सामान उनको सलूट मारने वाले हैं। फरमाया नहीं नहीं ये मोहम्मद अरबी का गुलाम तमाम बदमाशों को एक पैगाम दे रहे। फरमाया सुनो जरा फ़इन्ना नदऊकुम इलल इस्लाम, फरमाया हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। आज अगर कोई खालिद बिन वलीद का गुलाम होता तो वह फलस्तीन को यह बात कहता, फलस्तीन के अंदर बैठे यहूदियों को यह बात कहता कि फ़इन्ना नदऊकुम इलल इस्लाम, हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। नहीं तो फिर हम कौन लोग हैं? हम शरीफ लोग हैं, हम वापस चले जाएंगे। फरमाया फ़इन अबैतुम वातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून। फरमाया हम फिर बाबा जी ने फरमाया सी ना कि तमन्ना है कि सारा तो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान भी होगा। तो फरमाया हम वो लोग हैं, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो फिर हम क्या करेंगे? फरमाया फिर तुम्हें हमारी रियाया में जलील होकर रहना होगा, सर उठा के नहीं सर झुका कर रहना होगा। और आखिरी बात, आपने तमाम लोगों को पैगाम दिया और हमारे लश्कर के अंदर और अमीरुल मुजाहिदीन ने जो लश्कर तैयार किया है उसके अंदर सारे ये हुजूर के गुलाम मौजूद है जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने रुस्तुम मेहरान और तमाम बदमाशों को पैगाम दिया था। आज हम इस अमीरुल मुजाहिदीन के स्टेज से खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद की जुबानी। फरमाया फ़इन अबैतुम, अगर तुम कलमा भी नहीं पढ़ना चाहते, जिजिया भी नहीं देना चाहते, हमारी रियाया में जलील होकर भी रहना चाहते तो फिर हम कौन है? आपने खुद बताया। फरमाया फ़इन अबैतुम इन्ना माना कौमन युहिब्बूनल मौता। ये बात है जिन्हें जनाब दो शल्ला ना टंगा कमी जानवर की पता क्या खालिद बिन वलीद जिस्म से कितने जनाब तलवार दे तीर ने जख्म लगे। जेड़े जनाब जेल जहां तो डरते होवन ते हुजूर दी नामूस से रिसालत दे खत्म नबूवत दे परचे तो डरते होवन ते अपने चैनल ते बैठ के हुजूर दी खत्म नबूवत दे मुआवजा दे वास्ते गल ना कर सकदे होवन। उन्हां नु की पता कि अमीरुल मुजाहिदीन ने जेल किवें कटी, उन्हां नु की पता कि अमीरुल मुजाहिदीन ने फैजाबाद ते बैठ के हुजूर दी खत्म नबूवत ते किवें पैरा दिता। फरमाया मेरे नाल कौन हो लोगन? तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के अंदर बाबा जी ने वो लोग तैयार किए हैं। ये जुबानी हज़रत खालिद बिन वलीद का। फरमाया इन्ना माना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। फरमाया फिर याद रखना मेरे साथ हुजूर के ये गुलाम मौजूद हैं, जिस तरह तुम शराब होकर मस्त होते हो ये हुजूर के नाम पर गर्दनें कटाकर मस्त होते हैं। फिर हमारा बरेली का इमाम बोला, जब उसने पढ़ा तो बोला हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र पे अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो हुजूर के गुलाम मौजूद हैं कि ना इनमें से कोई भागेगा बल्कि ये ऐसे करके जाने देंगे, ये ऐसे करके जेलों में जाएंगे, ये ऐसे करके हुजूर की इज्जत पर पहरा देंगे। और फिर क्यों ना हो, अल्लामा इकबाल कहता है ए हल्का दुर्वेशा ये मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबां में हंगामा रुस्ता खेज। मैं कह इकबाल दिलेरी किस गल तो आंदी, दिलेरी किस गल तो आंदी? इकबाल कहना दिल जेश के उतवाना मी शवत खाक हम दोषे सुरैया मी शवत। इकबाल कहना बंदा दिलेर ताई होंदा इतना साजो सामान दे इतने जनाब होने के बावजूद भी इसराइल नूं बंदा कोई गल ना कर सके ते एक व्हील चेयर पूरे आलम इस्लाम नूं थरतली पाई खलोती हुए गल विच हो रहा है या नहीं है? गल है ना विच। होर हुण तुसी सारे ने मोबाइल ते लाइटां जलाणियां ऐसी अपने शुहदा जिन्हें नामूस से रिसालत ते खत्म नबूवत ते पैरे दिते हैं उन्होंने जनाब ना लेकर उन्हें खराज तहसीन पेश करना। समझ आ रही भाई? अपने मोबाइल से लाइटां जलानियां इन्होंने जनाब हुजूर दी नामूस से रिसालत ते खत्म नबूवत ते सीने ते गोली खादियां।
ता हद निगाह जिथे तक मेरी आवाज जा रही इतने मुखबर भी आए होने ना, बड़े रिकॉर्ड कर रहे होने, उन्होंने तो इलावा हजूर के गुलाम बैठे ते जेड़े चाहते हैं तो असं लोटिए ते बाबा जी की निगाह में मौजूद रहिए, वो अपने मोबाइल सारे बाहर कट के पूरे चीफ जस्टिस भी दसना ना, चीफ जस्टिस भी दसना अन्ने जो इस्लामाबाद अन्ना बैठे उन्हें कहने वेख अज तू कहना फैजाबाद इधर वेख जरा जिन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत ते पैरा दिता वेख आके हुजूर के गुलाम अज भी बाबा जी का नारा ला रहे हैं, अज भी साढ़े बाबा जी दी हुण तुसी मैं गाजियां दा नाम लेना है, तुसी हुजूर के दीन दा नारा लाना है। मैं कहना ज़हूर नवाज शरीफ तुसी कहना मैं कहना देखो देखो कौन आया, तुसी ये नारा लाना आया आया दीन आया, तो मैं नारा लाना है ज़हूर नवाज शहीद आया आया दीन आया, कहना ना आया आया दीन आया, ज़हूर नवाज शहीद, हाफिज मोहम्मद अदील शहीद। यार सीने दा जोर ला के जिन्हें जाना दित्तियां, जिन्हें मैं तुहानू पहले क्या कि मैं नारा लवाना है, तो मैं नारा लवाना तुहानू दलेर तुहानू तैयार करना है, ते सीने दा जोर ला के जिन्हें जलियो जाना दित्तियां, जिन्हें खत्म नबूवत अपने सीने ते गोलियां खा आवाज भी नहीं कर सकते। जेड़ा स्टेज पे ढिल्ला बंदा बैठा मैं उला देना स्टेज तो थले।